तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अगले सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा और जानकारी ये मिल रही है कि मौजूदा विधायक ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार तीरथ सिंह रावत दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात भी हुई थी। पौड़ी से लोकसभा सांसद रावत ने इसी साल 10 मार्च को सीएम का पद संभाला था। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता है। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी ये खाली थी, जहां पर उपचुनाव कराया जाना है। लेकिन राज्य में अगले ही साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और उसमें अब बहुत कम बचा हुआ वक्त है। ऐसे में कानून के जानकारों का मानना है कि उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग शायद ले नहीं ले, उसके विवेक पर निर्भर करता है। और इसी वजह से संवैधानिक नियमों का हवाला देकर अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और जानकारी ये मिल रही है कि कोई मौजूदा विधायक ही बन सकता है मुख्यमंत्री। दिलीप सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, सीधे उत्तराखंड की इस बड़ी खबर पर जो लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं। दिलीप, अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जिस तरह की संवैधानिक स्थिति पैदा हुई है उसके मद्देनजर हो सकता है इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाए। ऐसे में अब अगला चांस किसका लग सकता है? कौन बन सकता है उत्तराखंड का अब अगला मुख्यमंत्री? देखिए चित्रा, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लैंड किया है। अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अभी तक लैंड किया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ही समय के बाद में वो राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर अपना वो इस्तीफा सौंपेंगे। गौरतलब है कि जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं उत्तराखंड में, कुछ समय पहले तीरथ सिंह रावत को लाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर, और उसके बाद अभी से ये हालात हो गए हैं कि 3 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री के बदलने की बात एक बार फिर से सामने आ गई है। 3 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, चेहरे के भाव साफ बता सकते थे कि वो आखिरकार किस परेशानी में है। लेकिन आखिरकार ये फैसला पूरी तरह से होने वाला है कि जल्द ही एक नया चेहरा प्रदेश को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर हमारे से बात चल रही है उसको लेकर साफ है कि इस बार कोई भी व्यक्ति अगर आता है मुख्यमंत्री पद पर तो वो विधानसभा के अंतर्गत ही आएगा, वो पहले से ही विधायक होगा, कोई बाहर से कोई नया चेहरा नहीं आएगा। चित्रा, मतलब मौजूदा किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है बीजेपी अब किस चेहरे पर भरोसा करेगी, क्योंकि एक तरफ आपने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत लाया गया, अब तीसरा मुख्यमंत्री चुनने की भी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि यकीनन उस चेहरे को लेकर भी उसको जाना होगा। अब सीधे मैदान में हिमांशु से इस सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ। हिमांशु, चूंकि बीते 3 दिनों में तीरथ सिंह रावत लगातार आलाकमान से मुलाकात करके अपनी बातें कह रहे थे और संवैधानिक नियमों को बाकायदा जांचा परखा जा रहा था कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन इस तरह की स्थिति हुई नहीं। सीएम के लिए किन नामों की चर्चा है, जरा वो भी कुछ चेहरे हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हिमांशु, आप बताइए कि दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है? जी बिल्कुल, बताइए चित्रा। मेरा सवाल हिमांशु आपसे ये है, कुछ चेहरे हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, इन नामों पर चर्चा हो रही है इस वक्त, जो जानकारी मिल रही है। दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है? आप चेहरों के नाम एक बार देखिए। मुझे जहां तक लगता है धन सिंह रावत, क्योंकि देखिए 2 चीज हैं उत्तराखंड के अंदर। एक चीज को हम सबको समझना चाहिए, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स जो है वो ब्राह्मण और ठाकुर पे है। अगर आप किसी ठाकुर को हटाते हैं तो वहां पे आपको राजपूत ही लाना होगा। आप याद कीजिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को चेंज करके आप तीरथ सिंह रावत को लेके आए थे, तो अगर तीरथ सिंह रावत को आप हटा रहे हैं तो आपको वहां पर कोई राजपूत को ही जो है वो मुख्यमंत्री बनाना होगा। और अगर आप वहां पे किसी ब्राह्मण को बनाते हैं तो केंद्र सरकार के अंदर आपको जो है वो जो है ठाकुर यानी कि राजपूत को मंत्री बनाना होगा। तो ये सरकार, ये पार्टी को डिसाइड करना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है उसमें जो है पुष्कर धामी और धन सिंह रावत इस तरीके के नाम है, क्योंकि अब जो है वो विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि जिस तरीके का संवैधानिक संकट जो है सरकार और पार्टी के सामने नजर आ रहा है, उसमें अगर ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं करना होगा, कोई सांसद नहीं होगा, कोई दिल्ली से नहीं भेजा जाएगा जहां पे चुनाव कराने की सिचुएशन आ जाए, तो जो मौजूदा विधायक है उन्हीं विधायकों में से जो है नया मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो अब यह पार्टी को डिसाइड करना है कि किसको बनाया जाए। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या वहां पे राजपूत ही को हटा के राजपूत को बनाया जाएगा या ब्राह्मण को लाया जाएगा? महाराज का चेहरा इस वक्त बीच में है मंडल में, और इसके अलावा धन सिंह के नाम पर चर्चा। ये बताइए इन दोनों लोगों की क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में?
देखिए, बिल्कुल सतपाल महाराज एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो है राजपूत समाज से आते हैं और उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनकी एक लोकप्रियता है। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले। और सतपाल महाराज जो हैं वो लगातार कांग्रेस में कई साल जो है वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और उसके बाद बीजेपी में आए हैं। धन सिंह रावत बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं और धन सिंह रावत को लेकर पार्टी के अंदर एक अच्छी सोच भी है कि वो अच्छे काम करते हैं। लेकिन धन सिंह रावत जो हैं अभी केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो स्वतंत्र प्रभार के वहां पे मंत्री हैं। क्या सीनियरिटी को देखा जाएगा या फिर पार्टी ये सोचकर चलेगी कि हमको बाहर से आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमको पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता, चाहे वो संघ से हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है। यह फैसला बीजेपी को लेना है। बीजेपी आला कमान जो है, जब ये इस्तीफा हो जाएगा उसके बाद यहां से 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और यहां से विधायकों की राय जानने के बाद केंद्र के पास वहीं से जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे।